मित्रों, रुको, ये क्या हो गया है? हाँ हाँ। असली श्री शिव महापुराण की प्रातःकालीन बेला की कथा में आप सभी मित्रों का, दोस्तों का, श्रोता बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग इस दुर्लभ कथा का रसपान कर रहे हैं, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिसके लिए आपका आभार और आपको साधुवाद। दोस्तों, आइए कथा के पहले प्रतिदिन की भांति थोड़ा वंदना हो जाए, फिर इसके बाद चालू करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी और नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावतीं नरोजबलिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलगमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा अगुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, राधे राधे। श्रोता बंधुओं को राधे राधे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़रदानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूजा पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय।
नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, असली शिव पुराण की कथा का रसपान कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। आइए बाबा की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिव महापुराण पंचम उमा संहिता का 45वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मधुकैटभ वध के लिए कालिका देवी का अवतार लेना। बड़ा दुर्लभ प्रसंग है, आइए प्रेम से सुनते हैं। मुनि बोले, हे ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, यह तो हम लोगों ने आपसे शिव जी की भुक्ति मुक्तिदायक वो मनोहर कथा सुनी, जो कि अनेक इतिहासों और उनके अनेक अवतारों से युक्त है। अब हम लोग आपसे जगदम्बा भगवती का मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा रखते हैं। लोग कहते हैं कि पार्वती जी ही पार ब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति हैं और वही लोगों को उत्पन्न करती हैं, और यही दूसरे रूप में सती हेमवती हैं, और यही वो गौरी हैं जिनका की अवतार हमने श्रवण किया है। परंतु हे सूत जी, आप अन्य अवतारों को भी हमसे कहिए। भला ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो गुणों के श्रवण से विराग करे? फिर ज्ञानी तो और भी सी माता जी के चरित्र को कदापि नहीं त्याग सकता। सूत जी बोले, हे महात्मन, आप धन्य हैं जो पराम्बा पार्वती का चरित्र पूछते हैं। इसी से तो आप जैसे मुनियों के चरण रज को ही तीर्थ कहा गया है। वे धन्य हैं और संतानें भी धन्य हैं, जो कि अपना चित्त सर्वदा श्री देवी की चरित्र सुनने में लगाए रहते हैं। जो देवी की स्तुति नहीं करता, जानो कि निसंदेह वो माया के गुणों से विमोहित और बड़ा ही हतभागी है। जो करुणा सागर महामाया देवी का भजन नहीं करते, जानो वे संसार रूपी अंधकूप में पड़े हुए हैं। क्योंकि श्री देवी को छोड़कर जो उससे कहीं अन्य के निकट से भुक्ति मुक्ति चाहता है, वो वैसा ही है जैसे गंगा को त्याग मरुस्थल में जावे। क्योंकि जिसके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं, भला ऐसा कौन है जो ऐसी देवी को त्यागे? इसी प्रकार का प्रश्न तो पहले महात्मा सुरथ ने मेधा जी से पूछा था। तब जैसा मेधा जी ने कहा है, वैसा ही मैं आप सबसे कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। पूर्व में जब स्वारोचिष मनु थे, तब उनके समय में बिरथ नाम का राजा बड़ा ही प्रतापशाली था, और उसके पश्चात उसका पुत्र सुरथ भी वैसा ही पराक्रमी हुआ था। सुरथ बड़ा दानी और सत्यवादी था। वो देवी का बड़ा ही भक्त और प्रजापालक था। इंद्र के समान उसमें तेज था, और वो नवीन ढंग से शासन करने वाला तथा राज्य लेने में तत्पर रहा करता था, और जिसने कोला नाम की राजधानी बनाई थी। एक समय उसके प्रबल शत्रुओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण कर उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उन सबसे भीषण युद्ध किया, परंतु अंत में आक्रमणकारियों ने उसे युद्ध में परास्त कर कोला से निकाल दिया, और वह मंत्रियों सहित किसी एक ग्राम में जा बसा। और दयुबस उसके उन मंत्रियों ने सारे कोष को अपने हाथ में कर लिया।
राजा असहाय हो गया। निदान वो आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर सघन वन में चला गया। चलते चलते वो एक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा, जो पुष्प वाटिका युक्त बड़ा ही शोभित हो रहा था। चारों ओर शांति विराजमान हो रही थी, किंतु आश्रम से वेद ध्वनि गुंजित हो प्राणियों में प्राप्त हो रही थी, और जिसमें उनके शिष्य प्रशिष्य चारों ओर से घेरे बैठे थे। उस वन में मुनि के प्रभाव से जीव हिंसक व्याघ्रादि अल्प बल वाले जीवों को पीड़ा नहीं देते थे। तभी देखकर उस दयालु राजा ने वहां रहने का निश्चय किया, और मुनि से मिले तो मुनि ने सुंदर भोजन पान से उनका बड़ा स्वागत किया, और वह वहां रहने लगे। कुछ दिन पश्चात उन्हें अपनी हतभागिता पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ, और शत्रुओं की प्रबलता पर बड़ा रोष आया। उसने मन ही मन अपने चैत्र वंश को धिक्कारा, और वह सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, तथा अपना राज्य फिर कैसे लौटाऊं। मेरे मंत्रीगण भी तो पता नहीं कि अब वे किस राजा के यहाँ चले गए होंगे। हमारा राज्य तो उन्होंने नष्ट ही कर डाला, और नहीं ज्ञात कि अब उनकी क्या दशा है। मेरे दुर्धर्ष सैनिक भी न जाने अब किस राजा को भजते होंगे इत्यादि। इस प्रकार के मोहजन्य विचारों के उहापोह में वो पड़ गया। वो ऐसा सोच ही रहा था कि वहां एक वैश्य आ गया। राजा उस वैश्य से यह पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुम्हारा मन कुछ दुखित सा है, अतः इसका कारण बताइए। तब राजा के ऐसे मनोहर वचनों को सुनकर समाधि नामक वैश्य ने अपने नेत्रों से जल बरसाते हुए राजा से इस प्रकार विनम्र वाणी में कहा, हे राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म एक धनी कुल में हुआ, परंतु धन के लोभ से मुझे स्त्री पुत्र और पौत्रादि से विरक्त लेनी पड़ी। आज यह दशा है कि उनकी और मित्रों की सम्यक कुशल भी नहीं जान पाता हूँ। राजा ने कहा, जब उन मूर्खों में तुम्हारा आदर नहीं किया और तुम्हें निकाल तक दिया, तब उनका मोह तुम क्यों नहीं छोड़ देते। वैश्य ने कहा, आपका यह कथन सर्वथा ही सारगर्भित है, तथापि मेरा मन उनके मोह में पड़ा ही है। हे मुनीश्वर, तब इस प्रकार मोह की बातों में पड़े हुए वे दोनों मेधा मुनि के पास जा पहुंचे और सिर झुका मुनि को प्रणाम किया। साथ ही अंजलि बांध राजा ने मुझसे कहा, हे भगवान, हम दोनों की एक शंका है, आप इसका निवारण कर दीजिए, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। मेरी राज्य लक्ष्मी चली गई है, जिससे मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता है, और इस वैश्य को इसके घर वालों ने निकाल दिया है, तब भी इससे उनका मोह नहीं छूटता है। इसका क्या कारण है? आप ही कथन कीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मूर्खता है कि हम दोनों का ज्ञानी मन भी मोहित क्यों हुआ। तब मेधा ऋषि ने कहा, वही माया जगत को धारण कर रही है जो सनातनी है। वही शक्ति स्वरूपा देवी सबके मन को मोह की ओर आकर्षित करती है। उसकी लीला अपरंपार है। हम मनुष्यों की तो बात कौन चलावे, ब्रह्मादि संपूर्ण देवगण भी उसके परम तत्व को नहीं जानते। वही जगदात्री त्रिगुणमयी सारे जगत को उत्पन्न करती, पालती और संहार करती है। वही परमेश्वरी है, वही परदानी और काम रूपणी है। यदि वो प्रसन्न हो जावे तो सारे मोह दूर हो जावे। राजा ने पूछा, उस देवी का क्या नाम है और वो कैसे उत्पन्न हुई, कृपया मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, प्रलय होने पर जब योगी राज भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करने लगते हैं, तब उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न होते हैं, जो प्रलय के बादल समान भीमकाय अपनी बड़ी ठोड़ी वाले भयंकर मुख के दांतों से लोगों का भक्षण करने लगते हैं। ऐसा जब हुआ, तब उनकी नाभि में कमल को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने उठे। तब उन्हें ऐसा कहते देखकर ब्रह्मा जी ने समुद्र में शयन करने वाले उन नारायण को और परमेश्वरी को तुष्ट करते हुए इस प्रकार कहा कि हे जगदम्बिके, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, ऐसे भयंकर दैत्यों से रक्षा करो। हे महामाया, हे योग निद्रा, हे पार्वती, हे सती, हे कालरात्रि, हे महारात्रि, हे मोहरात्रि,
मेरा आपको नमस्कार है। और हे परा से परा, आपको मेरा नमस्कार है। हे त्रिदेवों की उत्पन्न कारिणी, सब देवताओं की पालिका करुणालया, मेरा आपको नमस्कार है। हे देवी, यह आप ही के प्रभाव से मैं ब्रह्मा तथा विष्णु और शिव संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और संघरता है। हे माता, आप ही स्वधा, स्वाहा, लज्जा, निर्मल बुद्धि, शांति, शांति, क्षुधा और दया हो। आप ही विष्णु की माया, चेतना, शक्ति, लज्जा, तृष्णा, भ्रांति, स्मृति माता और लक्ष्मी हो। आप ही जाति, वृत्ति, व्याप्ति रूप, चित्त रूप और आप ही सारे जगत में स्थित हो। हे अंबिके, हे जगत योने, आप इन दैत्यों को मोहित कर इन अज विष्णु नारायण को जगाओ। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उन जगदात्री की प्रार्थना की तो वो सर्व विद्यादि देवी मधुकैटभ का नाश करने को उद्यत हो गई। फाल्गुन मास की द्वादशी को वो महाकाली नाम से प्रकट हुई, जिसने शक्ति रूप से तीनों लोकों को मोहित कर लिया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मन, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। अब आज ही मैं इन मधुकैटभ दैत्यों को मारकर तुम्हारे दुख को दूर करूंगी। ऐसा कहते हुए विष्णु जी के नेत्रों से निकलकर वो देवी ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गई। फिर जनार्दन भगवान भी उठ खड़े हुए और उन्होंने मधुकैटभ नाम लेने वाले दैत्यों को वहां खड़ा देखा। फिर तो वह अमित तेजधारी विष्णु उनसे युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष तक उन्होंने उनके बाहु युद्ध किया। पश्चात जब वे मोहित हुए तब वे विष्णु जी से वर मांगने को कहने लगे। नारायण ने यह वर मांगा कि ये तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो यही वर दो कि जिससे मैं तुम्हें मारने में समर्थ हूं। इस पर उन दोनों ने कहा, हमको वही पृथ्वी पर मारो जहां की पानी ना मिले। फिर तो ऐसा ही हो। यह कहते हुए भगवान ने उन दोनों को अपनी जंघा पर बैठा कर, जबकि उनके देखते ही वहां सारा समुद्र पृथ्वी रूप हो गया, उनका सिर काट लिया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे कालिका की उत्पत्ति कही, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति सुनो। वहीं पार्वती जी, जो निराकार और साकार भी हैं, देवताओं के दुख नासार्थ प्रत्येक गुणों में प्रकट होती हैं। जब भक्त उनके गुणों का गान करते हैं तब वो देवी इच्छा से लीलावत शरीर धारण करती हैं। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 45वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 46वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है महालक्ष्मी के अवतार की कथा। और ऋषि बोले, जब दैत्य वंश में रंभासुर नामक दैत्य हुआ तब उससे महातेजस्वी महिषासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने सब देवताओं को जीत कर इंद्र का राज्य छीन लिया और उनके आसन पर जा बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर विष्णु जी और शिव जी के स्थान को गए। वहां जाकर उस सब ने शिव और केशव को प्रणाम कर महिषासुर से उत्पन्न सब दुख कहा। महिषासुर की सारी बर्बरता सुनाई। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर और चारण सहित देवताओं की व्यवस्था व्यक्त की और कहा, इस प्रकार वह पापात्मा महिषासुर देवताओं को भय और दैत्य पक्ष को अभय देने वाला है। आप हमारी रक्षा कीजिए।
और जैसे भी वो मारा जावे इसका विचार कीजिए। देवताओं से ऐसा सुन श्री विष्णु और शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने नेत्रों को घुमाने लगे। फिर तो शिव जी और देवताओं के मुख से जो तेज निकला तो वह श्री दुर्गा जी के ध्यान में लीन हो गए, और फिर देखा कि वह प्रज्वलित तेज चारों ओर व्याप्त हो रहा है, तथा फिर एकत्र होकर महिषासुर को मारने के लिए साक्षात स्त्री का रूप हो गया। शिव के तेज से उनका मुख, यम के तेज से बाल और विष्णु के तेज से उन देवी की भुजाएं हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य और वरुण के तेज से दोनों जंघाएं हुई, पृथ्वी के तेज से नितंब तथा ब्रह्म के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुली और इंद्र के तेज से हाथों की अंगुली, कुबेर के तेज से नासिका, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र, संध्या के तेज से दोनों भवें और पवन के तेज से दोनों कान उन देवी के हुए। तब इस प्रकार देवताओं के तेज से उन पत्यालया परमेश्वरी का आविर्भाव हुआ, जिन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ, और उन सब ने उन्हें शस्त्र युक्त करने के विचार से अपने भिन्न भिन्न आयुध और वस्त्राभूषण प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने शंख, सुदर्शन चक्र और वरुण ने पास दिया। इसी प्रकार अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष, इंद्र ने बाणों से भरा तरकस और वज्र घंट, यम ने कालदंड, ब्रह्मा ने अक्षमाल और कमंडल, सूर्य ने रोम रश्मि, काल ने खड्ग तथा उज्जवल फलक, शीर सागर से सुंदर हार और अजर अंबर, चूड़ामणि तथा कुंडल, कटक, अर्ध चक्र, केयूर, मनोहर, नूपुर, दीवा के आभूषण और सब अंगुलियों के आभूषण दिए, तथा विश्वकर्मा ने एक सुंदर परशु प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं से वो देवी समलंकृत हुई। फिर तो उन्होंने उच्च स्वर से बारंबार अट्टहास किया, जिससे आकाश और पृथ्वी पूरित हो गई और बड़ी प्रतिध्वनि हुई, त्रिलोकी विचलित हो गई, समुद्र चलायमान हो गया, पृथ्वी कांपने लगी और देवता जय जयकार करने लगे। फिर तो महालक्ष्मी जान सब देवताओं ने बड़ी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब लोगों को व्याकुल देख और उन शब्दों को सुन महिषासुर क्रुद्ध हो उठ दौड़ा और देव विरोधनी अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। उसने देखा कि देवी तो तीनों लोगों को व्याप्त कर रही है। फिर तो महिषासुर के पालित करोड़ों योद्धाओं ने एक स्वर से उन महादेवी महालक्ष्मी पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से की बौछार कर दी और कुछ चुने हुए वीर देवी के सम्मुख आ उन पर प्रहार करने लगे। कुछ समय तक उन सब ने देवी के साथ युद्ध किया, परंतु क्षण मात्र में ही देवी ने उनके सब अस्त्र शस्त्रों का नाश कर दिया और उन बिच्छुर आदि शत्रुओं को उनके अनेक गणों सहित अपने त्रिशूल, शक्ति और परशुओं से मार कर यमलोक को भेज दिया। उधर महिषासुर देवी के श्वास से उत्पन्न उनके गणों को ताड़ित कर रहा था, जिसमें किसी को अपनी खुरों से, किसी को पूंछ से और किसी को अपनी नासिका से मार रहा था। उसकी इस मार से देवी के कितने ही गण मारे गए। पश्चात वह देवी के सिंह को भी मारने दौड़ा, जिसे देख देवी बड़ी क्रोधित हुई। महिषासुर द्वारा देवी पर बड़े बड़े पहाड़ आकाश से गिरने लगे। उसने अपने सींगों से पर्वतों को तोड़ डाला, समुद्र खंड खंड कर दिया, जो चारों ओर के किनारों से टूट फूट कर बह चले। तब महिषासुर को इस प्रकार युद्ध करते देख देवताओं को अभयदात्री अंबिका ने उसे मारने का यत्न किया, और उन ईश्वरी ने पास उठाकर ज्यों ही उसके ऊपर फेंक कर बांध लेना चाहा, त्यों ही उसने अपना महिषासुर का वो रूप त्याग छल से सिंह का रूप धर लिया। और जब देवी ने उसका सिर काटना चाहा तो हाथ में खड्ग ले खड़ा हो गया, तथा पुनः हाथी का रूप धारण कर सूंड से उनके सिंह को ताड़न करने लगा। उस पर देवी ने महाखड्ग से उसकी सूंड काट दी, जिस पर उस राक्षस ने फिर अपना रूप बदल दिया और बलवीर तथा मद से गर्जन करने लगा। उसने देवी पर फिर पर्वतों को उखाड़ कर फेंकना आरंभ किया, जिससे मान विक्रमा महामाया चंडिका मदपान करती हुई हास्य करने लगी, और बलवीर के मद से वो दैत्य भी गर्जन करने लगा। इतने में घृणित नेत्रों वाली देवी
मेघ के समान यह गंभीर वाणी बोली, रे मूर्ख नष्ट बुद्धे, तू मेरे आगे क्या व्यर्थ का हट करता है। मेरे समक्ष तो युद्ध में त्रिलोकी का कोई देवता भी ठहर नहीं सकता। ऋषि ने कहा, ऐसा कहती हुई सब कलाओं से पूर्ण देवी ने क्रुद्ध हो उस दैत्य को पैरों से कुचलकर उसके कंठ को अपने तीक्ष्ण त्रिशूल से काट गिराया। वो औंधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गणों में त्राही त्राही की ध्वनि होने लगी और वे सब भाग चले। फिर तो इंद्रादिक सब देवताओं ने मिलकर देवी को अपनी स्तुतियों और गाने बजाने तथा नर्तकों के नृत्य से प्रसन्न कर संतुष्ट किया। हे राजन, यह तो मैंने तुमसे महालक्ष्मी की उत्पत्ति कही। अब उन्हीं माया देवी महादेवी महालक्ष्मी की सरस्वती रूप में उत्पत्ति को कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। इस श्री शिव महापुराण 5वीं महासंहिता का 46वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 47वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है देवी द्वारा चंड मुंड और रक्तवीर दैत्य का संहार। ऋषि बोले, इसी प्रकार शुंभासुर तथा निशुंभ दैत्य भी हुए, जिनके तेज से चराचर त्रिलोकी आक्रांत हो गई। तब देवता हिमालय के निकट गए, जहां प्राणियों को उत्पन्न करने वाली और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली पार्वती जी निवास करती थी। उनके निकट जाकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय दुर्गे महेशानी जयातमीय, जय प्रिय त्रैलोक्य त्राणकारिण्य शिवाय ते नमो नमः। और नमो मुक्ति प्रदायिन्ये पराम्बायै नमो नमः। और नमः समस्त संसारोत्पत्ति स्थित यंत्रकारिके कालिका रूप संपन्ने। और नमस्ताराते नमः छिन्नमस्ता स्वरूपायै श्री विद्यायै नमोस्तुते। अभुवनेशि नमस्तुभ्यं नमस्ते भैरवाकृते। और नमो वस्तु बगला मुख्यै धूमावत्यै नमो नमः। और नमस्त्रिपुर सुंदर्यै मातंगै ते नमो नमः। अवजितायै नमस्तुभ्यं विजितायै नमो नमः। अजयायै मंगलायै तै विलासिन्यै नमो नमः। अद्रोगी रूपे नमस्तुभ्यं नमो घोराकृते यस्तु ते। नमो अपराजिताकारे और नित्याकारे नमो नमः। शरणागत पालिन्यै रुद्राणै ते नमो नमः। नमो वेदांत वेद्यायै नमस्ते परमात्मने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिकायै नमो नमः। जब इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की तो शिवा पार्वती जी प्रसन्न होकर वर देने को उद्यत हो बोली, हे देवताओं, तुम क्यों स्तुति कर रहे हो। यह कहते ही पार्वती जी के मुख से एक कन्या प्रकट हो गई और पार्वती जी बोली,
हे माता, इस समय शुंभ निशुंभ दैत्य बड़े ही प्रबल हो सबको पीड़ित कर रहे हैं, जिससे आक्रांत हो समस्त स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति करने आए हैं। फिर देवी ने कहा, हे देवताओं, देखो कि देवी के शरीर में निकली हुई वो शक्ति शुंभ निशुंभ का नाश करने पर उद्यत है, जिसका नाम कौशिकी है। वही उग्र तारका है तथा वही महोग्र तारका भी है, और पृथ्वी पर उसी को मातंगी भी कहा गया है। तब उसने सब देवताओं को अभय करते हुए कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ और किसी के आश्रय से ही तुम्हारा कार्य पूर्ण करूंगी। ऐसा कह वो देवी तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई, और चंड मुंड जो शुंभ निशुंभ के सेवक थे, उन्होंने देवी को देख लिया। देवी को देखते ही वे मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, और जाकर उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर सब वृतांत अपने राजा से कह सुनाया, और यह भी कहा कि तीनों लोकों में उसके समान ना कोई आसुरी है, ना कोई नाग कन्या है, ना कोई गंधर्वी है, और ना दानवी है। हे प्रभु, ऐसी स्त्री रत्न को एकमात्र आप ही भोगने योग्य पुरुष रत्न है। चंड मुंड से ऐसी सब बातें सुनकर उस दैत्यराज ने उस देवी के पास भेजने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, और वहां जो कोई एक सुंदरी स्त्री है उसे किसी ना किसी उपाय से यहाँ ले आओ। उसको लाने में कुछ भय नहीं करना, यदि युद्ध की इच्छा हो तो युद्ध भी किया जाएगा। तब दैत्यराज की ऐसी आज्ञा से वो धूम्रलोचन नाम का दैत्य हिमालय पर जाकर पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई त्रैलोक्य स्वामिनी से बोला, हे दिदम्नी, तुम मेरे स्वामी के पास चलो, अन्यथा मैं अपने 60,000 दैत्यों के द्वारा तुझे नष्ट कर दूंगा। ये सुन देवी ने दैत्यराज के भेजे हुए उस वीर दूत से कहा, हे दूत, यदि तू मुझे मार डालेगा तो मैं क्या करूंगी, इसलिए संग्राम के बिना मैं वहां नहीं जा सकती। ऐसा सुन वो धूम्रलोचन उनके ऊपर दौड़ा, जिसे महेश्वरी ने अपनी एक ही हुंकार से भस्म कर दिया। उसी दिन से वो देवी संसार में धूमावती नाम से विख्यात हुई। पश्चात देवी के सिंह ने धूम्राक्ष दैत्य के साथी दैनिकों को यौम गणों को भक्षण कर लिया और शेष भाग गए। तब साथियों सहित उसके संहार की बात शुंभ दैत्य को ज्ञात हुई, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हो मिसाता और दोनों होठों को काटता हुआ क्रमशः चंडमुंड और रक्त बीज नामक दैत्यों को वहां भेजा, जहां की वो देवी स्थित थी। तब अणिमादिक सिद्धियों ने रक्षित और अपने तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित करने वाली उस सिंह वाहिनी भगवती के पास जाकर उन दैत्यों ने कहा, हे देवी, अब तू शीघ्र ही शुंभ निशुंभ दैत्य के चरणों में जा, नहीं तो हम तेरे गणों और वाहनों सहित तुझे शीघ्र ही मार डालेंगे। हे बामे, तुम उस पति को वरण करो जिसकी की 8 लोकपाल स्तुति किया करते हैं, उसे प्राप्त कर तुम आनंद भोगोगी, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तब उसके ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वरी देवी ने किंचित हास्यपूर्वक